हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आज इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी ईपीएफओ का जो शॉर्ट नोटिस है ये आउट कर दिया गया है। और इस शॉर्ट नोटिस में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है, लाइक कि इस बार वैकेंसीज कितने होने वाली है और कब से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी भी कि शॉर्ट नोटिस कहाँ पर रिलीज किया गया है, ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उनके बारे में पता चल सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, बट इससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको यूपीएससी के द्वारा जो शॉर्ट नोटिस रिलीज किया गया है ईपीएफओ के अंदर जो पोस्ट निकाली जाती है उसके लिए, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो चलिए सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर लेती हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये कब से शुरू हो रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट नोटिस है, इट मीन कि यहाँ पे सिर्फ बात की जाएगी कि इस बार कितनी पोस्ट आने वाली है और कब से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं 29 जुलाई से। 29 जुलाई से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना शुरू हो जाएंगे। और जो साइट रहेगी कहाँ पर जाकर आप फिल कर सकते हैं, आप upsconline.nic.in पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की 18 अगस्त होने वाली है। अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं यूपीएससी ईपीएफओ के बारे में, तो यहाँ पे दो तरीके की पोस्ट निकाली जाती है। एक पोस्ट होती है जिसे एनफोर्समेंट ऑफिसर या फिर अकाउंट ऑफिसर कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एनफोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर की बात करेंगे। इस बार जो पोस्ट निकाली गई है ईओ के लिए या फिर एओ के लिए, वो आपको 156 इन नंबर देखने को मिलने वाली है। अगर हम इसका बाइफिकेशन देखें, जनरल कैटेगरी के लिए 78 है यानी कि 78 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 42 है, एससी के लिए 23 है, एसटी के लिए 12 है और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 9 पोस्ट इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम पे लेवल की बात करें तो पे लेवल यहाँ पे बोल रहा है कि लेवल 8 के अकॉर्डिंग आपको 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे किया जाएगा। और अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें, मैम एज क्राइटेरिया क्या होने वाला है, तो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स या फिर वो कैंडिडेट जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई करते हैं उनके लिए 30 ईयर्स रखा जाएगा, ओबीसी के लिए 33 ईयर्स, एसटी कैंडिडेट्स के लिए 35 ईयर्स और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 40 ईयर्स। अब सवाल आता है मैम क्या रिलैक्सेशन दिया जाएगा, तो एज पर द गवर्नमेंट रूल्स जो रिलैक्सेशन दिया जाता है वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ पोस्ट है वो है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की पोस्ट, हम इसे बोलते हैं। और इसके अंदर इस बार आपको टोटल 74 पोस्ट देखने को मिलेगी। और यस, ये मिनिस्ट्री कौन सी होने वाली है, यानी कि जब आपका अपॉइंटमेंट होगा, जब आप एग्जाम क्लियर कर लोगे तो आप कौन सी मिनिस्ट्री में काम करोगे, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड जो हमारी एम्प्लॉयमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर आपको ये काम देखने को मिलेगा। तो ये मंत्रालय आपका होने वाला है। एंड अगेन अगर हम यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 32 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 28 है, एससी के लिए 7 है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 3 पोस्ट निकाली गई है। अगर हम इसमें एज क्राइटेरिया की बात करें तो योर एज गोइंग टू बी 35 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 38 ईयर्स, ओबीसी के लिए यहाँ पे सॉरी जनरल कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 35 ईयर रहेगा, ओबीसी के लिए 38 ईयर रहेगा और एससी के लिए यहाँ पे बोला गया है कि 40 ईयर्स जो है आपको क्राइटेरिया देखने को मिलेगा और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 45 ईयर्स आपको एज क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल्स जो दिया जाता है वो आपको मिलने वाला है। तो शॉर्ट नोटिस 22 तारीख को आया है। जो आपके रजिस्ट्रेशन है या एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, ये 29 जुलाई से शुरू हो जाएंगे और 18 अगस्त जो है इसकी लास्ट डेट रहेगी। अभी एग्जाम के बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो वो माइट भी जब इसका डिटेल नोटिस आएगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले, उसमें शायद बताया जाएगा। एनफोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर्स की बात करें तो उसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट 156 रहेगा। इसका बाइफिकेशन मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए 74 पोस्ट है और टोटल मिला के 230 पोस्ट इस बार निकाली गई है। अगेन बाकी की डिटेल्स की हम बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे आपको एक रिटन टेस्ट देना होता है एंड देन उसके बाद इंटरव्यू या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट हम इसे बोल सकते हैं। एंड इसके अंदर 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिटेल नोटिफिकेशन, या मैं बोलूँ कि एक तरीके से जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है शॉर्ट नोटिस के अंदर, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। इसके अलावा अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ यानी कि अड्डा 24/7 के साथ, तो आप हमारे पेड कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना होगा और यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर आपको जो है ईपीएफओ का जो कोर्स है वो यहाँ पे दिख जाएगा। मैं आपके लिए यहाँ पे दिखा भी देती हूँ। तो जैसे आप रेगुलेटरी बॉडीज पे जाएंगे, यूपीएससी ईपीएफओ का कोर्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा।
एंड अगेन अगर आप लोग बैंक महापैक के ऑलरेडी कैंडिडेट्स हैं या आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो उसके अंदर भी आपको इसकी क्लासेस जो है मिल जाएगी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बैंक एग्जामिनेशन की, साथ के साथ रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जामिनेशन की, तो आप हमारे रेगुलेटरी महापैक के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं। चलिए, ऑलराइट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन माय टुडेज सेशन। अगर किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं और डिस्काउंट अगर आपको चाहिए, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड Y989 यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसी कोड के साथ आपको मिलने वाला है मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन अडा 24/7 पेड कोर्सेज। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, बाय बाय, टेक केयर। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट रहता है तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोड याद रखिएगा Y989। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।